सामने लोग हैं, हमारी प्रार्थना की ओर कान लगा और ध्यान से सुन। और कितने लोग भी हमें सताते हैं, कितने हम परेशानी और दिक्कत में होते हैं, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना की ओर कान लगाकर सुनता है। जिसका भरोसा परमेश्वर पर रहते हैं, तो हम परमेश्वर पर भरोसा से पुकारते हैं, तो परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमें निराश मन से प्रभु आशा में बदल देता है। हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता हूँ। अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। फिर दाऊद राजा कहता है 4वीं आयत में कि हे परमेश्वर प्रभु, तू अपने दास के मन को आनंदित कर। जब हम टूटे मन से परमेश्वर को पुकारते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर आनंदित से बदल देता है। तो हम सभी भाई बहनें परमेश्वर पर, जब हम निराशा में होते हैं, तो परमेश्वर पर भरोसा रखकर उसे पुकारें और हमारे प्रार्थना को सुनकर दाऊद राजा की तरह हमारी प्रार्थना को परमेश्वर सुनकर हमें आनंद से बदल देता है। फिर क्योंकि हे प्रभु, तू भला और क्षमा करने वाला है और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। फिर भी परमेश्वर, हम दाऊद राजा यहाँ फिर से प्रार्थना करके कहता है कि हे प्रभु, तू भला और क्षमा करने वाला है। क्योंकि जब हम भी उन लोग परमेश्वर से हम प्रार्थना करें और पुकारें, तो हम जितना भी पाप गुनाह करते हैं, अपराध करते हैं, हम गिड़गिड़ाते हैं परमेश्वर के सामने, तो हमारी प्रार्थना को सुनता है और क्षमा भी करता है। और जितने उस पर भरोसा विश्वास से पुकारते हैं उन सबों के लिए करुणामय महान परमेश्वर है। 6ठे आयत कहता है कि हे यहोवा, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन। यहाँ पर दाऊद राजा कहते हैं कि हे यहोवा, हमारी प्रार्थना को कान लगाकर सुन और हमारे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान दे। क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग पर से, हम जब घुटनों के बल रहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हाथ उठाते हैं, हम गिड़गिड़ाते हैं, आंसू बहाते हैं, तो परमेश्वर स्वर्ग पर से हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमारे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान लगाता है और वो हमको सब उत्तर देता है। संकट के दिन में तुझको पुकारूंगा, क्योंकि तू मेरी सुन लेता है। जब हम संकट में आते हैं तो परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर हमारा सुन लेता है। हे प्रभु, देवता में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं है और ना किसी का काम तेरे कामों के बराबर नहीं है। सच में हम जानते हैं, हम समझते हैं कि पहले जब हम जाति थे, हम प्रभु नहीं जानते परमेश्वर को, तो हम देवी देवताओं पर भरोसा और विश्वास करते थे। लेकिन हमने अब जान लिया, मैं तो आपने जाना कि नहीं जाना, लेकिन मैं तो पूरा भरोसा और विश्वास करता हूँ परमेश्वर पर कि प्रभु ही सच्चा महान है। हर देवताओं से, जितने हिंदू लोग जो देवी देवता मानते हैं, 33 करोड़ देवताओं को मानते हैं, लेकिन उनसे बढ़कर हमारा परमेश्वर दयालु है और उसके काम के बराबर कोई कुछ काम नहीं हो सकता है। हे प्रभु, जितने जातियों को तूने बनाया है, सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगे और तेरे नाम की महिमा करेंगे। हम देखते हैं आज इस वचनों के द्वारा कि आज संसार में जितने जातियां हैं, जितने देवी देवताओं को मानते, जो अनजान थे, उनके ऊपर आज समस्या, दिक्कतें, तकलीफें आती हैं, तो हम और आप सभी लोग परमेश्वर के पास आकर हम दंडवत करते हैं। और अभी भी वो समय है कि प्रभु के पास कितने लोग जो भटके हुए हैं, वो जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो आकर परमेश्वर के सामने दंडवत करेंगे और महिमा भी करेंगे। क्योंकि तू महान और आश्चर्यकर्म करने वाला है, केवल तू ही परमेश्वर है। हम सच में जानते हैं कि परमेश्वर ही महान है, आश्चर्यकर्म करने वाला है। वही एक ही परमेश्वर, धरती के ऊपर आकाश के नीचे केवल परमेश्वर पिता एक ही है। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूं। हम प्रार्थना करें परमेश्वर से और कहें कि हे परमेश्वर, जब हम भटक जाते हैं, हमारे मन, हम यहाँ आते तो हैं जरूर, हम सुनते हैं, वचनों को सुनते हैं, पर यहाँ सुनकर हम घर में जाते जाते भूल जाते हैं। जब हम घर में पहुंचकर अपने काम धाम में लग जाते हैं, तो हम परमेश्वर के वचनों को भूल जाते हैं और हमारा मन, जब हमारे पास दुख, बीमारी या समस्या, कुछ भी तकलीफें आती हैं, तो हम भूल जाते हैं, हमारा मन इधर उधर हो जाता है। लेकिन हे परमेश्वर, तू अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूं। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हमें सत्य मार्ग पर हम चल सकें। मुझको एक चित कर कि मैं तेरे नाम का
भय मानो। हम परमेश्वर का डर और परमेश्वर की भय, हम लोगों से डरने वाले नहीं, लोगों से हम भय खाने वाले ना बने, बल्कि परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय हमारे जीवन में बना रहे। जब हम भूल जाते हैं परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए, तो हमारे पास समस्या आते हैं और हम परमेश्वर को दोषी ठहराते हैं कि परमेश्वर हम तुझे प्रार्थना करते हैं, पुकारते हैं, पर भी खुदा हम क्यों परेशानी में आ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर की इच्छा को हम नहीं समझ पाते कि परमेश्वर हमें किस मार्ग पर चलाना चाहता है, किस राह में दिखाना चाहता है, उसको हम भूल जाते हैं। तो हम आप सभी लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हम तेरे सत्य मार्ग पर चल सकें और तेरे भय को भी मान सकें। ऐसे हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर, हम संपूर्ण मन से परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और उसके नाम सदा के लिए हम महिमा करता रहेंगे, क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है और तूने मुझको अंतलोक की ताह में जाने से बचा लिया है। सचमुच में हमारे परमेश्वर, हम जब बीमार थे, मैं अपनी ओर से कहता हूँ कि जब मैं परमेश्वर को नहीं जाना था, मैं संसारिकता था, अंधकार में था, तो मैं बहुत बुरी हालत में था और मैं पागल भी हो गया। लेकिन मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा तो परमेश्वर को जानता था, लेकिन मैं इतना समझ नहीं पाया था। मेरे माय के देश में बहुत से लोग हैं, मसीह लोग, हर एक जाति के हैं, और मैं सुनता था, जानता था इतना कि परमेश्वर को मानते हैं, लेकिन मुझे विश्वास भरोसा नहीं। तो मैं वचन पढ़ने भी नहीं जाता और अभी भी मैं पढ़ा नहीं हूँ, मैं अनपढ़ हूँ। लेकिन परमेश्वर ने मुझे सत्य मार्ग को दिखाने के लिए मुझ पर एक कृपा किया, मुझ पर एक दया किया कि मैं एक पागल हो गया। मैं नहीं जानता, वो परमेश्वर का लीला था मुझ पर, तो मैं पागल हो गया। फिर मैं इधर उधर भटकता रहा। हम पहले संसारिक भक्तों के पास जाता था, देवी देवताओं के पास। मैंने बहुत दंडवत किया, बहुत रुपया पैसा कमाए, सब कुछ खो दिया, लेकिन मैंने कुछ भी, किसी देवता पर भरोसा मेरा टूट गया। तो क्या किया, मुझे ऐसा एक मार्ग दिखा जो कि मेरे पिता ने बोला कि बेटा तू हार गया है, तू एक काम कर कि यीशु मसीह पर तू जा और भरोसा और विश्वास कर। पर बेटा जब उसमें जाएगा तू हमेशा के लिए उसे अपना मान लेना, नहीं तो बहुत तकलीफ भी पहुंचेगी आपको। तो मैंने सोच लिया, अपने मन में ठान लिया कि मेरे 8 बच्चे थे, उसमें मेरा 2 बच्चे जीवित हैं, लेकिन 6 बच्चे भी मर गया। लेकिन मैं विश्वास से मैंने परमेश्वर को कहा कि खुदा तू ही है। मैं प्रभु के नाम तो लेता था, लेकिन मैं उस वचन को भी नहीं जानता था कि कैसा है, कहा है, मैं बाइबल को भी नहीं जानता था। लेकिन परमेश्वर ने मुझे ऐसा मार्ग दिखाया कि मैं जिंदगी भर के लिए मैं जानता हूँ परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा। जब तक इस धरती पर जीवित रहूंगा मैं धन्यवाद करता ही रहूंगा। मैं पागल हो गया, फिर मैंने इधर उधर भटके, एटा में चला गया जहाँ बच्चों का स्कूल होती है, वहाँ गया। मैं मसीह को ढूंढने लगा, फिर मुझे किसी ने नहीं बताया। फिर एक हमारे गांव में उसने बताया कि जो तुम प्रभु प्रभु कहते हैं कि वहाँ खोजपुर में जाते हैं। तो रेशमा आंटी ने, एक लेडीज ने, मैंने बोला कि उसके पास मुझे लेके चलो ताकि मैं परमेश्वर के भवन में जा सकूं। तो रेशमा आंटी ने मुझे यहाँ लेके आया। फिर मैं यहाँ आते रहा, पर शैतान ने मुझ पर अटैक किया। मैं पागल हो गया, पूरा कपड़ा फेंक देता था और ऐसे भागता रहता था। किसी ने, मेरा परिवार इतना है, हमारा परिवार खानदान राजपूत का, लेकिन किसी ने मुझे हाथ नहीं लगाता, ना छूता भी नहीं तक के था। लेकिन मैं अकेले रोड में कब भागता था, जब ट्रेन आता था, गाड़ी मोटर आता था, अपने बच्चों का गले दबाने लग जाता था। ऐसा होता मैं कपड़ा जला देता था, पूरे बासन मिलिए पूरे कूट पीट के कर देता था। लेकिन ऐसा कोई मेरे सहायक नहीं था उस समय। पर मैंने यहाँ आया और परमेश्वर से प्रार्थना किया, मैंने गिड़गिड़ाया, मैं रोता रहता। कई बार पास्टर के पास, में घर में भी परेशानी हो जाता था तो पास्टर जी के पास फोन करते थे, तो पास्टर जी हमारे लिए दुआ करते। फिर मैं शांत हो जाता, मैं नहीं जानता, मेरे आदमी बताता था मुझे कि ऐसा ऐसा हो जाता है। उनको भी मैं हाथ काट देता, चाबने लगता था, कई रकम होता था, ऐसे मुझ पर किया। पर भी परमेश्वर मुझ पर दयालु था। मैं कब मर जाता, कब कैसा होता, मैं अंधकार में हो जाता, दलदल की खींच में चला जाता, उस नरक में मैं जानता भी नहीं। लेकिन परमेश्वर एक सहायता किया मुझे और संभाल कर बचा लिया है। पर भी मैं उस पर धन्यवाद करता रहता हूँ कि यीशु ही सच्चा परमेश्वर है और वही मेरे धन्यवाद का प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है
और तूने मुझको अंतलोकियों से बचा लिया। मैं परमेश्वर के यही बार बार नमन करता हूँ कि परमेश्वर मुझे अंतलोक जाने से बचा लिया है। इतना भी अटैक हुआ, मैं पागल होकर सही हो गया, यहाँ आने लगा, मैं प्रार्थना करने लगा, वचन के लिए प्रार्थना करता था। सभी लोग बाइबल पढ़ते थे तो मैं बोलता था कि हे प्रभु मुझे विज्ञान और बुद्धि दे, ताकि मैं भी तेरे वचन को पढ़ सकूं और सुन सकूं और समझ सकूं। मैं नहीं समझ पाती हूँ कि तेरे वचन में क्या है कैसा है। तो मैंने फिर यहाँ एक बाइबल भी लिया और जाके प्रार्थना करता था, बाइबल पढ़ने लगा। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, फिर पढ़ते पढ़ते मैं डेली पढ़ता रहता था बाइबल। उसके बाद मेरे को पढ़ते पढ़ते खुद मैं रोने लगता था, अपने आप पूरे एकदम होले पढ़ाई करता, लेकिन तेजी से मेरी आवाज बढ़ जाता। तो मेरे सताने वाले जो मेरे शत्रु शैतान था, वो क्या किया, मेरी आंखों में आंसू भरकर मेरी आंखों में वचन को भी मैं देखने नहीं लगता था। वचन मेरी आंखों में धुंधला पड़ जाता था, मैं वचन नहीं देख पा रहा था। फिर मैंने बंद कर दिया, ऐसा परेशानी आया। फिर मैंने कहा कि नहीं प्रभु, ये सब शैतान के कार्य जो मुझे रुकावट बार बार डालती है। ऐसे करके मैंने सोचती रहा और मैंने फिर ये आंखों का चश्मा बनवाया। फिर ये बाइबल फिर अभी पढ़ने मैंने चालू कर दिया। मेरे साथ मेरी बेटी भी जल गया, पूरा एक अंग पूरा जल गया यहाँ आने के बाद, प्रभु को जानने के बाद। उसके बाद मेरे पति था, मेरे बेटे को मैंने पढ़ाने के लिए स्कूल में डाल दिया, तो मेरे पति झाड़ से गिर गया और उसके कमर में चोट आ गया। ताकि मेरा बेटा 6,000 रुपया महीना में वो इंग्लिश स्कूल में जाने लगा था, तो वहाँ भी मुझ पर शैतान अटैक किया। पर मैंने यही सोच लिया कि हे प्रभु, चाहे कितना भी कोशिश कर गए, परमेश्वर कहता है कि जो तू मनुष्यों को मत डर, बल्कि जो तेरे प्राण और आत्मा को हानि पहुंचाएगा उसे तू डर। मैं भरोसा विश्वास करता हूँ कि मेरे परमेश्वर वही है जो आत्मा को और हमारे शरीर को नाश कर सकता है, लेकिन शैतान कभी हमारे आत्मा को नाश नहीं कर सकता। जैसे आयुब के साथ हुआ था, आयुब को कितना तकलीफ पहुंची, कितना परेशानी पहुंचा, लेकिन आयुब ने विश्वास किया और भरोसा भी किया और आयुब कितने साल तक फिर भी जीवित रहा। उसी प्रकार मैं भी भरोसा और विश्वास करती हूँ, मुझ पर, मैं उसी पर भरोसा अटल से मेरे बना रहेगी। हे परमेश्वर, अभिमानी लोग तो मेरे विरोध उठे हैं और उपद्रवी का झुंड मेरे प्राण के खोजी हैं। हाँ, शैतान खोजी हुआ है और वे तेरे नाम को विचार नहीं करते, क्योंकि जो कोई सताते हैं, जिससे सताते हैं मनुष्य को, वो लोग कभी नहीं डरते कि परमेश्वर कौन है, कैसा है, उनका भी पता ही नहीं चलते। इसलिए उन अपने देवी देवता, अपने पापी विद्याओं के द्वारा वो बिल्कुल अपने आप को महान समझते, देवताओं से भी बढ़कर समझते हैं वो लोग, लेकिन उन परमेश्वर के कोई विचार नहीं रखते। लेकिन हम और आप जानते हैं परमेश्वर को, तो हम परमेश्वर से डरते हैं। यदि हम किसी के साथ, हमारे साथ कोई ने बदला करेगा, कुछ भी करेगा, तो हम उसके साथ बदला नहीं ले सकते, क्योंकि हम उसके साथ, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, विनती। जब मैं अनजान था तो मेरे को किसी के पास कुछ भी रख देते थे मेरे घर में, तो मैं गाली देने लगता था, लड़ाई करता था। लेकिन पास्टर जी ने मुझे समझाया कि प्रेमलता, कि आप किसी को गाली नहीं देना, जो तेरे पास कुछ भी करते हैं उनको तू हटा देना। तो मैं परमेश्वर से फिर मैंने प्रार्थना करता था कि सच में प्रभु, मैं नहीं जानती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, उनके साथ बदला लेता हूँ। तो बदला नहीं लेने का, भले उनके लिए प्रार्थना करो, वो परमेश्वर सब कुछ संभालेगा। मेरे और फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर, अपने दास को तू शक्ति दे। दाऊद राजा कहता है यहाँ कि मेरी और फिर और मुझ पर अनुग्रह कर और अपने दाऊद को शक्ति दे। तो परमेश्वर हमें शक्ति देगा और अपने दासी का पुत्र का उद्धार कर। परमेश्वर ने अपने दास की उसको शक्ति देकर अपने दासी के पुत्र को उद्धार करता। मुझे भलाई का कोई चिन्ह दिखा, जिसे देखकर मेरे बैरी निराश हो जाए, क्योंकि हे यहोवा, तूने आप मेरी सहायता की है और मुझे शांति दी है। यहाँ पर सचमुच में हमारे बैरी परमेश्वर हमको चंगा करता है। कितना भी दुख तकलीफ परेशानी चोट पहुंचाते हैं, पर भी हमारे प्रार्थना की ओर से हमारे परमेश्वर हमको सहायता देता है और हमारे शत्रु अपने आप ही पीछे हटाए जाते हैं, क्योंकि वो लज्जित हो जाते हैं, वो थक जाते हैं। तो वो कहते हैं कि इसके परमेश्वर कैसा है, कैसा करने वाला। मेरे सामने मुझे तो हर प्रकार के दबाव डाले, हर प्रकार के उपाय किया, लेकिन मैं परमेश्वर से नहीं छोड़ता। अभी भी मेरे घर में दुआ था, तो क्या मैंने अपना घर साफ सफाई करने लगा और मैं अपने
मेरे घर में सीढ़ी है, उस पर मैं चढ़ा तो वहाँ से गिर गया, लंगड़ा गया, मेरे पैर में बहुत चोट आया। 3-4 दिन तक मैं बुखार में रहा। यहाँ आने के लिए भी मुझे समय नहीं था, लेकिन मैं प्रार्थना करती रही कि हे प्रभु, मैं शुक्रवार के दिन तेरे भवन में जा सकूं, मुझे चंगा दे। और मैंने सचमुच में यहाँ आया, फिर सही हो गया। और लोग मुझे इतना बोल रहे थे कि ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कि डेली जा रही है, कि सब लोग त्योहार मनाने। मैंने कही कि मैं जा रही हूँ जहाँ हमारे परमेश्वर बुलाता, वहाँ जा रही हूँ मैं, कि आपका त्योहार है, आप माने। ऐसे करके मैंने बोलती रहा और मैं यहाँ आ गया। और अभी भी मुझे परमेश्वर संभाल कर रखा यहाँ आने के लिए, इस वचन को सुनाने के लिए। यही मेरी प्रार्थना है।